Assalamu alaikum dear student, welcome to the class physics. Dear student, today our topic is projectile motion. So what is projectile motion? Dear student, ये जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है मोशन इन टू डायमेंशन. पिछले लेक्चर में हमने जितना भी मोशन पढ़े वो रिलेटेड था मोशन इन वन डायमेंशन में. So what is the difference between motion in among what is the difference among motion one dimension, motion two dimension and motion three dimension? मोशन इन वन डायमेंशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही वक्त एक एक्स एक्सिस के साथ मोशन कर रहा है तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही वक्त दोनों एक्सिस कवर कर रहा है तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन टू डायमेंशन कहते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही वक्त तीनों एक्सिस कवर कर रहा है तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन थ्री डायमेंशन कहते हैं. ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है. एक्स, वाई एंड जेड. ये तीनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इस लाइन ने इसके साथ 90 एंगल बनाया, इस लाइन ने इसके साथ 90 एंगल बनाया और इस लाइन ने इसके साथ 90 एंगल बनाया. तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं. और ये इसका ऑरिजिन है. इसका क्या है? ऑरिजिन है. डियर स्टूडेंट, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. अगर कोई जिस्म एक ही वक्त एक एक्सिस के साथ मोशन कर रहा है तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं. इस तरह भी हो सकता है कि ये हमारा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है. तो अगर कोई जिस्म अलोंग वाई एक्सिस के साथ मोशन कर रहा है तो जिस्म की इस मोशन को भी हम क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं. ऊपर हो या नीचे हो, अलोंग वाई एक्सिस हो तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं. और इस तरह भी हो सकता है कि ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है. अगर कोई जिस्म इसी तरह मोशन कर रहा है या इसी तरह मोशन कर रहा है, डायरेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं. कहने का मकसद ये है कि ये भी हो सकता है, इसी तरह भी हो सकता है और इसी तरह भी हो सकता है. जिस तरह हमारा ये जो मोशन है, लेट सपोज मैं इसी तरह जा रहा हूं तो हमारा जो मोशन है वो अलोंग एक्सिस है. मैं कोई दरख्त पे चढ़ता हूं तो हमारा जो मोशन है वो क्या है? वो वाई एक्सिस हो, या ये जो हमारा एक्स एक्सिस है या ए एक्स एक्सिस है, ऊपर क्या है? वाई एक्सिस है. इसी तरह क्या है? मेरे सामने क्या है? जी एक्सिस है. अगर मैं इसी तरह मोशन कर रहा हूं तो हमारा जो जिस्म का हमारा जो मोशन है वो क्या है? वाई एक्सिस जी एक्सिस पे है. तो ये भी वन डायमेंशन है, ये भी वन डायमेंशन है और ये भी वन डायमेंशन है. तो ये वन डायमेंशन का डिफिनीशन था. अभी टू डायमेंशन क्या चीज है? टू डायमेंशन यही कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेता हूं, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम. अगर कोई जिस्म एक ही वक्त दोनों एक्सिस कवर कर रहा है तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. हमें जी एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं टू डायमेंशन की बात कर रहा हूं. कोई जिस्म इसी तरह मोशन कर रहा है तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही वक्त एक्स एक्सिस, ये एक्सिस भी कवर करता है और ये एक्सिस भी कवर करता है. तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन टू डायमेंशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनीशन क्या है? पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या चीज. After that, I will write the definition of projectile motion. Dear student, projectile motion अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लॉन्च कर रहा है तो इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन इसके लिए ये है
पहले तो मैं ये चीज मिटाता हूं। क्या मिटाता हूं? ये लेट सपोज हमारे पास एक फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। फुटबॉल मैंने किक किया, लेकिन मैंने फुटबॉल इस तरह किक किया कि वो न 0 एंगल पे है और न 90 एंगल पे है, 0 और 90 एंगल के दरमियान है। लेट सपोज ये अगर ये मैंने अगर मैंने ये फुटबॉल 0 एंगल पे किक किया तो ये एलॉन्ग एक्सिस मोशन होगा। ये एलॉन्ग किसके साथ मोशन होगा? एलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर मैंने 90 एंगल पे किक किया तो ये एलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। तो जो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फर्स्ट कंडीशन है वो न एंगल 90 के बराबर होगा और न 0 के बराबर होगा, 90 और 0 के दरमियान होगा। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि 40 होगा 50 होगा, लेकिन एंगल शुड बी इन बिटवीन 0 एंड 90, 0 से ग्रेटर और 90 से नीचे। लेट सपोज मैंने ये बॉल किक किया, फुटबॉल मैंने किक किया, तो फुटबॉल किस तरह मोशन करेगा? फुटबॉल तो इस तरह मोशन करेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा। यार ये मेरा ड्राइंग कितना गंदी है। इसी तरह वापस आ जाएगा। अगर आपने फुटबॉल किक किया तो वो सीधा तो मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी आता है। तो जब मैंने फुटबॉल किक किया तो फुटबॉल पर कितना फोर्सेस है? फुटबॉल पर 2 फोर्सेस है। एक ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है और ये एक वर्टिकल मोशन कर रहा है। जब ये फुटबॉल मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टली जब ये मोशन कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस ये अपोज करेगा उसका मोशन। ये जो फुटबॉल है जो मैंने किक किया तो ये दोनों एक्सिस के साथ मोशन कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल भी कवर कर रहा है। जब ये हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल मोशन से रुकने के लिए इसको एक अपोजिट फोर्स मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस का कोशिश ये होता है कि ये जिसम बाल को आगे जाने से रुकता है। और ये दूसरा जो फोर्सेस है क्या है? ये ग्रेविटी फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फुटबॉल को नीचे की तरफ आता है। ग्रेविटी की वजह से फुटबॉल नीचे की तरफ आता है। तो इस पर कितना फोर्सेस है? फोर्सेस नंबर एक एयर फ्रिक्शन, और दूसरा जो है वो है एयर फ्रिक्शन, दूसरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। डियर स्टूडेंट, ये एक स्पेशल केस है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वी नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन। ये जो फोर्स है ना, हॉरिजॉन्टली जो फोर्स है, ये हमें नेग्लेक्ट करता है। क्यों हमें नेग्लेक्ट करता है? मसला पैदा हो गया था इसी वजह से। लेट्स सपोज मैंने बॉल को एक बार किक किया तो मैंने वहां अपना टारगेट को हिट किया, फिर मैंने वही फोर्स अप्लाई किया, लेकिन बॉल ने टारगेट को हिट नहीं किया, बॉल इधर उधर चला गया। फिर मैंने तीसरे बार हिट किया तो सेम फोर्स पे, तो बॉल इधर उधर चला गया था। तो इसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एयर रेजिस्टेंस ने मसला खड़ा किया। तो इसी तरह हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया। तो ये जो फोर्स है ये हमने नेग्लेक्ट किया, ये हमने क्या किया? नेग्लेक्ट किया। जब हमने ये फोर्स नेग्लेक्ट किया तो ये कान खुल के सुन लो और जहन में भी डालो, ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस है। जब एलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स हमने नेग्लेक्ट किया तो इसका मतलब ये है एक्सीलरेशन में हमने नेग्लेक्ट किया। एक्सीलरेशन किस चीज के बराबर है? 0 के बराबर है। जब हमने फोर्स नेग्लेक्ट किया तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो भी 0 के बराबर है। और ये जो हमारा वेलोसिटी है, व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन 0 के बराबर है तो हमारा वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये जहन में बैठा लो, ये जो एलॉन्ग एक्स एक्सिस है वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
यहां हमारा क्या है, वेलोसिटी v0x ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने ईयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया। जब हमने ईयर फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट किया तो हमने एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट किया। जब हमने एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट किया जो हमारा वेलोसिटी चेंज है वो कांस्टेंट है। दूसरा बात क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये मैंने बाल को किक किया तो वो आगे मुसलसल या ऊपर मुसलसल मोशन नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ आ जाता है। क्या जाता है, नीचे की तरफ आता है। तो किस वजह से नीचे आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा वेलोसिटी भी होगा और एक्सीलरेशन भी होगा। लेकिन एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो मिकदार है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये हमारे पास एंगल है। तो मैं डिफिनीशन लिखता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनीशन क्या है, सच इसी डायग्राम से मैं लिखता हूं, इसी डायग्राम से, क्योंकि आप लोगों के समझ में आएगा पहला प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, और फिर मैं इसका डिफिनीशन इसी डायग्राम से लिखता हूं। सच अ बॉडी which thrown at a certain angle, सर्टन एंगल कितना हो, एंगल का कंडीशन हमने पहला नहीं लिखा, लेकिन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 एंगल, 9 डिग्री 90। हमारा जो एंगल है वो 0 से ऊपर होगा और 90 से कम होगा। एंगल 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 एंड मूव with a constant horizontal velocity v0 I या v0 I, constant acceleration and moving या moves under the action of gravity, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जिस्म के इस मोशन को हम क्या कहते हैं, मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस्म के इस मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में है क्या चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपने किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, सो द आंसर विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन इज द बेसिक या द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशन मोशन। इसी तरह हमारा सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशन है, लेकिन ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये बेटर एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल कितना होगा, 0 से ग्रेटर और 90 से लेस। तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमने ईयर फ्रिक्शन, ईयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमने नेग्लेक्ट किया। इधर हमारा जो क्या है, वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी हमारा चेंज होगा। देख लो ये हमारा क्या है, ये VI है, क्या है, VI है। तो VI जिस तरह हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ये हमारा एक वेक्टर A है, ये हमारा क्या है, ये वेक्टर A है। तो हमने ये कंपोनेंट में डिवाइड किया था। तो ये हमारा क्या था, AX था, और ये हमारा क्या था, AY था। ये हमारा ये A वेक्टर है, इसका A कंपोनेंट इसका X कंपोनेंट AX के बराबर है और इसका Y कंपोनेंट AY के बराबर है। इसी तरह हमारा जो ये वेलोसिटी है VI,
हमारा ये वेलोसिटी क्या है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वी आई है, उसने कितना एंगल बनाया, थीटा, ये वी आई है। तो वी आई का एक्स कंपोनेंट भी होगा और वी आई का वाई कंपोनेंट भी होगा। तो इसका वाई कंपोनेंट कितना है, वी नॉट, ये वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, वी नॉट एक्स और ये वी नॉट वाई कितना है हमारा, वी नॉट हमारा क्या है, वी नॉट हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया तो एक कंपोनेंट आया वी नॉट एक्स और दूसरा कंपोनेंट आया वी नॉट वाई। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा वी नॉट एक्स है, ये लेट सपोज बॉडी यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया और यहां तक पहुंच गया। यहां भी इसका x कंपोनेंट होगा और यहां भी इसका y कंपोनेंट होगा, यहां भी इसका y कंपोनेंट x कंपोनेंट होगा वी नॉट x और यहां भी इसका y कंपोनेंट होगा वी नॉट y, यहां भी इसका y x कंपोनेंट होगा और यहां भी इसका क्या होगा, y कंपोनेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट देख लो, यहां भी ये वी नॉट एक्स बराबर है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एक्स, यहां भी ये वी नॉट एक्स के बराबर है और यहां भी ये वी नॉट एक्स के बराबर है, क्योंकि डिफिनीशन पढ़ लो, अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में जितना भी वेलोसिटी है ना वो सब सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, हमने ये रेजिस्टेंस फ्रिक्शन फोर्स को हमने नेग्लेक्ट किया, जब हमने फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट किया तो हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट किया, जब हमने एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट किया तो हमने चेंज इन वेलोसिटी को जीरो किया, जब चेंज वेलोसिटी हमने जीरो किया तो हमारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी फिर हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम v से रिप्रेजेंट करता है, तो ये यहाँ v है। यहाँ जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है तो वो बॉडी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रुकता है, जब बॉडी रुकता है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जीरो के बराबर है, फिर वापस आया तो ये भी वापस भी बन गया, मतलब चेंज आ गया इसमें, पहला कम था फिर जीरो था फिर वापस क्या था, मैक्सिमम हो गया था। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये चेंज होता है और ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें, क्योंकि हम आगे प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज मालूम करना है, हाइट मालूम करना है, टाइम ऑफ लाइट मालूम करना है। ये तो मैं तीनों चीजें, टाइम ऑफ लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये तो मैं सेपरेट लेक्चर में अपलोड करूंगा, लेकिन ये जो फार्मूले हैं ये आज हम पढ़ेंगे। फार्मूले हम किस तरह पढ़ेंगे, याद रखो, ये जो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये किस तरह है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, और ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये चेंज होता जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को पता हो, ये जो हम कोई भी मोशन स्टडी कर रहा है तो इनके लिए तीन चीजें इंतहाई मुफीद है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, और तीसरा होता है एक्सीलरेशन। एक एक्सीलरेशन हमारे पास इस तरह है, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई टी, v मल्टीप्लाइड बाई टी। तो यहां देख लो, यहां हॉरिजॉन्टल भी डिस्प्लेसमेंट है और वर्टिकल भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, और ये जो वर्टिकल है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो इसी तरह हमारे पास एक दूसरा फार्मूला भी है, वी आई टी प्लस जी टी स्क्वेयर, ये भी हमारे पास फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, अब
आप लोग अंदाजा लगा लो, मैं हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सा डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं और वर्टिकल के लिए कौन सा डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल कर सकता हूं। देख लो, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, कॉमन सेंस कह रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी है इसमें वी आई ए वगैरह नहीं है। जब वेलोसिटी में चेंज आए तो ये एक्सेलरेशन में तब्दील होगा। तो ये जो हमारा वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकता है। ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, ये हमारा होगा वी नॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी, ये हमारा ये फार्मूला है। और ये क्या है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास है वी नॉट एक्स आई या वी नॉट एक्स टी माइनस जी टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, आप लोग जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ले लो, हमेशा नेगेटिव होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में जी का वैल्यू। किस तरह, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा जर्नी है। याद रखो, याद रखो, यहां से यहां तक इस बात को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ये मैं बाद में बताता हूं, अभी मैं माइनस जी का कंसेप्ट में बताता हूं। डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, और ये हमारा थीटा है, और ये वी आई है। कांस्टेंट, ये जो हमारा एलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा जो वेलोसिटी है वो तो हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी है वो हमेशा चेंज होता है। तो यहां लेट सपोज ये v के बराबर है, यहां 0 के बराबर है, और यहां फिर v की बराबर है, और यहां भी v के बराबर है। ये जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी है, हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन v हमारा फाइनल वेलोसिटी है। ये भी इनिशियल वेलोसिटी वापस शुरू हो गया था। डियर स्टूडेंट, ये जी किस तरह हमेशा 0 होता है, ये हमारा क्या है, हाफ पाथ है। हाफ पाथ में हमारा वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर की तरफ है, और हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है। तो जाहिर बात है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और जिस्म पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो जी का वैल्यू तो नेगेटिव है। लेकिन यहां देख लो, हमारा क्या है, हमारा हाफ पाथ से आगे हमारा वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है और हमारा जी भी नीचे की तरफ है। ये तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होता है। नहीं, ये जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, अगर जी इसके खिलाफ डायरेक्शन में हो तो हम जी का वैल्यू नेगेटिव लेता है। देखो, हाफ जो पाथ है, हाफ, इसमें जी का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है इनिशियली और जी नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये दूसरे पाथ में देख लो, इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, ऊपर की तरफ है और जी का वैल्यू नीचे की तरफ है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें जी का वैल्यू पूरे पाथ में जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। देख लो, ये तो ये कॉन्सेप्ट था। हमारा एक्सीलरेशन कितना है, हमारा वर्टिकल एक्सीलरेशन हमारा कितना है, वर्टिकल एक्सीलरेशन हमारा, ये देख लो, एंड मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारा वर्टिकल एक्सीलरेशन इतना होगा जितना हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो। तो हमारा ए वाई बराबर है माइनस जी के। ए वाई किस चीज के बराबर है, माइनस जी के बराबर है। डियर स्टूडेंट, यहां से यहां तक इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। द पाथ follow
by a body during projectile motion, it is called trajectory, which in parabolic in shape. शेप में क्या है? पैराबोलिक है। ये जो शेप है ये शेप क्या है? पैराबोलिक है। जिस तरह ये हमारा क्या है? सर्कल है। ये हमारे क्या है? जब अपोजिट साइड बराबर हो ये स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या है? ये रेक्टेंगल है। ये सारे पूरे के पूरे साइड बराबर है। ये हमारे क्या है? रेक्टेंगल है। इसी तरह ये हमारा जो शेप है ये क्या है? पैराबोलिक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास what is projectile motion. So projectile motion is the best example of motion in 2 dimension. What is the difference between motion in 1 dimension and motion in 2 dimension? अगर कोई जिस्म along x के साथ एक x के साथ मोशन कर रहा है तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर कोई जिस्म एक ही वक्त दोनों मोशन कवर कर रहा है तो जिस्म की इस मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन 2 डायमेंशन कहते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का कहानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड फॉर यू time of light, range as well as height of projectile motion. It's enough for today. Do study. Wish you best of luck.